अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। बाबा कहते, मैं 5000 वर्ष बाद अपने बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। इतने लंबे इंतजार के बाद आत्मा परमात्मा का मिलन, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। बाबा कहते, मुझको तो मुखड़ा है नहीं, जब ब्रह्मा शरीर में अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा का मुखड़ा ही बाबा का मुखड़ा होता है। और ये मुखड़ा सबसे वंडरफुल है।
तो मन बुद्धि से देखिए उस साकार मुखड़े को, जिस तन में स्वयं ईश्वर ने प्रवेश किया। आंखों में 5000 वर्ष का प्रेम, लंबे इंतजार के बाद जब बाप बच्चों से मिलते हैं तो आंखों से प्रेम के मोती निकलते हैं। फिर चाहे बाप हो या बच्चा, दोनों की आंखों से ये प्रेम के मोती छलकते हैं। ये आंसू नहीं, ये तो कीमती मोती है, जो कल कल इस संगम युगे निकलते हैं। अमूल्य है। बच्चों की मोती बाप को अमूल्य है, और बाप की मोती बच्चों को। भक्ति में इस छोटी सी बिंदी की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, परंतु बच्चे पीछे नहीं रहते। शालिग्राम के रूप में उनके अंग संग बैठते हैं और पूजे हम भी जाते हैं, भक्तों के द्वारा भी और स्वयं के द्वारा भी। शिवलिंग को कभी अकेला नहीं बिठाते, बाप से बच्चे चिपके रहते हैं। ये भी प्रारब्धि इसी पुरुषोत्तम संगम युग की तो है। इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों ने भगवान की श्रीमत को स्वीकारा है, उनसे अतः प्रेम किया है।
इसीलिए तो पूजे जाते हैं, अंग संग बिठाए जाते हैं। परंतु भाग्य कितना बड़ा है, लोग पुकारते हैं, ढूंढते हैं और हम पूजे जाते हैं। आत्मा, परमात्मा, छोटी सी बिंदी, 84 जन्मों का ये पार, अनंत अविनाशी परमात्मा, आत्मा और आत्माओं का ये पाठ। फिर से मिलना, फिर से बिछड़ना, अपने उस खोए प्रेम को फिर से प्राप्त करना। ये सब बातें कितनी वंडर है ना, कितनी महीन भी है। बाप बैठ सम्मुख सुना रहे हैं। सम्मुख सुनने में अथाह खुशी होती है। परम पिता परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिवान कितनी छोटी सी बिंदी है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम माना ही सुप्रीम, परे के परे परम धाम में रहने वाला। बा परे ते परे है, परम धाम में रहने वाला है। तो हम बच्चे भी इस समस्त संसार में परे ते परे हैं। उस परम धाम में रहने वाले की
समुख के बच्चे, हम भी परम धाम में रहने वाले हैं। ये बात कितनी खुहिया है और कितनी खूबसूरत। याद आते हैं वो दिन जब आत्मा परमात्मा परम धाम में एक साथ सही मायनों में तो वही हमारे बचपन के दिन थे, जो आप कहते हैं भुला न देना। जैसे बाप वंडरफुल है, ऐसे बच्चे वंडरफुल हैं, ऐसे ही बना हुआ ड्रामा भी वंडरफुल है। शक्ति आत्मा में है, परमात्मा में है, तो ड्रामा में भी है। कि ड्रामा कितना अद्भुत है। शूट नहीं होता, परंतु हूबहू हर 5000 वर्ष बाद फिर से रिपीट होता है। इस ड्रामा की न आदि है, न मध्य, न अंत। ऐसे ही मुझ आत्मा की भी आप परमात्मा के प्रति प्रेम की न आदि है, न मध्य, न अंत। जैसे ईश्वर का कोई छोर नहीं, वो अनंत है। जैसे ये परम धाम अनंत है, न ये छोर मिलता है न वो छोर। जैसे अंत बेअंत है आपकी माया, ऐसे मेरा ये प्रेम भी बेअंत है। इसका ना आदि मिलता है ना अंत। तो आपसे जुड़ा ये साथ भी अनंत है। युगो युगो का है। सदा काल से है। अटूट है, विश्वसनीय है।
बाबा मच्छरों सदृश हमें साथ ले जाएंगे अपने घर परम धाम। वही हमारा निवास स्थान है। फिर वहीं से इस आदि मध्य अंत के 5000 वर्ष के चक्कर में आते हैं तो सबसे पहले देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी नीचे उतरते क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात संसार की सबसे ऊंची चोटी। देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण जो हम अब बने। ये भी सत्य है, जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग चलेगा। तो मन से ब्राह्मण बनना, सिर्फ तन से नहीं। तन से समर्पण होने से ऊंचा समर्पण होता है, मन से समर्पण होना। तो हम बच्चे परमात्मा को मन से समर्पण है, फिर तन से समर्पण है। बाबा हमें ऐसे ले जाते हैं जैसे मक्खन से बाल, अर्थात जहां समस्त संसार त्राही त्राही मचा रहा है, वहां हम सहज इस दुनिया से उस दुनिया अपनी सहज बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। तो है ना ऊंचा भाग्य। तो मैं आत्मा मन बुद्धि से इस देह को त्याग कर अपने उसी निवास स्थान परम धाम में पहुंच गई हूँ। उसी परम धाम जिसका न आदि है, न मध्य, न अंत, ये बेअंत है, मेरा निवास स्थान।
और बेअंत है। ईश्वर से मेरा ही साथ, कोई माने या ना माने, कोई पहचाने या ना पहचाने, परंतु मैं अंतर मन से अपने परम पिता परमात्मा की सम्मुख हूँ। आत्मिक रूप से सम्मुख हूँ। ये कहने की नहीं, महसूस करने की बात है। और जो अनुभव हो जाता है वही परम सत्य कहलाता है। ये मिलन भी कितना गुप्त है, जैसे आग गुप्त है, ऐसे हम आत्माएं गोप गोपियां भी गुप्त हैं। ये संगम युग भी गुप्त है, तो हमारा साथ और ये मिलन भी गुप्त है। चुपके चुपके से कितना ऊंचा काम कर जाती है। भाग्य हो तो ऐसा। जिसे दुनिया पुकार रही है, उसकी एक नजर की इंतजार कर रही है। वहाँ हम बच्चे परमात्मा की नैनों में समाये हुए हैं। हर पल हर क्षण वो हमें देख रहा है, हम पे नजर रखे है, अपनी छत्र छाया में हमको सुरक्षित रखा।
तो सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि स्वयं भाग्य विधाता ने हमें अपना बना दिया। कोई राजा का बच्चा होता है तो कैसे घूमता है, कोई नेता का पुत्र होता है तो कैसे सीना तान के चलता है। तो हम किसके बच्चे हैं? हमें कौन मिला है? स्वयं इस सृष्टि का विधाता। तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भाग्य कि स्वयं भाग्य विधाता मिला है, सारे कल्प में इस एक बार मिलता है। ये भाग्य ही तो मेरा वर्षा है, इस पुरुषोत्तम संगम युग का वर्षा। आप ही तो मेरे वर्षा है। आपका ये प्रेम, आपकी दिल तख्त पर राज करना, आपकी पटरानी बन जाना, इससे बड़ा वर्षा कोई है दुनिया में? कितनी खुशी की बात है। 5000 वर्ष के बिछड़े मिले हैं और भाग्य विधाता के गले लगकर अपना भाग्य लिख रहे हैं। तो बाबा कहते, अपने इस भाग्य को, इस खजाने को बांटते चलो, अर्थात बढ़ाते चलो। जितना इस भाग्य को बांटेंगे, ये उतना बढ़ता जाएगा। अर्थात जितना औरों को भाग्यवान बनाएंगे, उतना हमारा भाग्य बढ़ता जाएगा। दुनिया के खजाने बांटने से कम हो जाते, परंतु ईश्वर का खजाना बांटने से बढ़ता है।
इसीलिए उसने अपने खजाने को बांट दिया। तो मुझे जब जब आपसे खुशी मिलती है, मैं बेहद की हर आत्मा में बांटती हूँ। जब जब आपसे ये दिव्य प्रेम मिलता है, मैं बेहद की हर आत्मा को ईश्वर के प्रेम के रस से भरपूर कर देती हूँ। जब जब आपकी ये अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं, मैं मुख द्वारा ये भी बांट देती हूँ। और जब जब मुझे आपसे शक्ति प्राप्त होती है जिसकी समझ संसार को जरूरत है, मैं वो भी बांट देती हूँ। और यदि फिर भी कोई आपसे ना मिल पाए, तो अपने युगों युगों की इस तपस्या को भी बेहद में बांट देती हूँ, ताकि कोई भी आपके इस मिलन से वंचित ना रह जाए। बेहद की हर आत्मा इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग बना सके। अपने भाग्य का सितारा ऐसे ही चमका सके। आपकी ये पालना, आपका ये शुद्ध ऊंचा प्रेम को प्राप्त कर अपने इस भाग्य के वर्षे को प्राप्त कर सके। यही शुभ भावना, शुभ कामना मेरी बेहद की हर आत्मा के लिए है। आपकी बिछड़ने के दर्द में जैसे मैं रही, ऐसे बेहद की कोई भी आत्मा न रही। इसलिए औरों को भाग्यशाली बना के उनके भाग्य के सितारे को चमका के उनकी अंतर मन की इस प्यास को बुझा के आपसे मिला के जो सदगति आप देने आए हैं वो प्राप्त करा के इस पृथ्वी पर अपने आए इस
एम ऑब्जेक्ट को पूर्ण करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। आप जगत अम्बा कहते हैं ना, जो जगत को बचाना, समस्त संसार को आपसे मिलाना उनका भाग्य का सितारा जगाना, कि मेरा कर्तव्य है। ये प्रमाण है जगत की माँ होने का, और ये मेरा सौभाग्य है। कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, सच कहूं तो सेवा भी नहीं, ये तो कर्तव्य है आपके प्रति, आपके दिए प्रेम के प्रति। जिसे निभाने के लिए शक्ति भी आप ही देते हैं।
जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो बच्चे आज नए आए हैं उनको हिम्मत का पहला कदम मुबारक। तो आज का जो अभ्यास है वो यही है, अशरीरी रहना है। और ये अभ्यास एक्चुअली में सबसे ऊंचा अभ्यास है। वो इसलिए क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही यही है, अशरीरी बनने का। तो अभ्यास तो करना होगा, इसलिए कोई भी इस अभ्यास को छोड़े नहीं। दिन भर में जब जब याद आए तो स्वयं को यही याद दिलाएं कि मैं तो अशरीरी हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं कि मन बुद्धि से ये समझे कि ये शरीर लुप्त है और सारी जान मुझ आत्मा में है। और मस्तक के मध्य में आत्मा सितारा चमक रहा हूँ। फिर अपनी चमक को देखें और अपने इर्द गिर्द फैलाएं। तो बस छोटा सा अभ्यास है, 5 मिनट के लिए ना सही 1 मिनट के लिए कर लें, आधे मिनट के लिए कर लें तो भी बहुत फायदा देगा। तो अपने इन अभ्यासों को थोड़ा और रमणीक बनाएं और इसे एंजॉय करें, क्योंकि ये अभ्यास ही है जो हमें और ऊंचा बढ़ाते हैं और जो हम पाना चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त कराते हैं। और बाबा से हमें ज्ञान मिला, गुण मिला, शक्तियाँ मिली, तो उसको बेहद में बांटते चलें। ओम शांति। आज शनिवार है और आज अव्यक्त वाणी का दिवस है। तो शाम को 7:30 बजे सेम लिंक के साथ हम अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम